हेलो यूट्यूब ऑडियंस। आज एक विशेष बीमारी लेकर जो दुनिया की सबसे खतरनाक डिजीज है और भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और मैं ये बताऊंगा जो आपको पास में हो सकता है 4 व्यक्ति से घुरे हुए हो, वो है ट्यूबरकुलोसिस व टीबी। बंधुवर, दुनिया में जितनी खतरनाक इन्फेक्टेड अर्थात संक्रामित बीमारी होती है, इसमें से टीबी सर्वोच्च है। और ये इसीलिए क्योंकि टीबी एक व्यक्ति 5 से 15 व्यक्ति को फैला सकता है। और सबसे बड़ा बात है, एक व्यक्ति जब टीबी संक्रमित रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में 80 व्यक्ति तक टीबी फैला सकते हैं। ये आंकड़े मेरे लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़े है। और बंधुवर, ये इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है, दुनिया में हर चौथाई, खासकर भारत में हर चौथाई व्यक्ति को टीबी का जे विषाणु ये है, लेकिन ये अव्यक्त अवस्था में, अर्थात टीबी की जे कीटाणु वो तो है लेकिन वो आपको बीमारी नहीं बना पा रहे, अतः हर चौथाई व्यक्ति को, इसीलिए ये बेहद खतरनाक है। और एक खतरनाक और है बंधुवर, वो है हमारी सामाजिक गैर जिम्मेदाराना। हम लोग सामाजिक तौर पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक बीमारी जो भारत के लिए हमेशा अभिशाप की तरह है, हमेशा, और उससे आप भी इफेक्टेड हो सकते हो, लेकिन इसको लेके हम लोग को बीच में कोई भी जागरूकता नहीं है। और अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं तो इस बीमारी हम लोग बहुत आसानी से हरा सकते हैं। वो कैसे? पहले एक आंकड़ा आपको सामने में बतला दूँ। भारत में लमसम सरकारी जो आंकड़ा है वो है 2006 से 2014 तक जो भारत सरकारी आंकड़ा है इकट्ठा किया, वो है भारत में हर साल एवरेज 2,20,000 आदमी टीबी नाम की इस खतरनाक बीमारी से दुनिया से बहुत आदमी अलविदा हो जाते हैं। और ये तो भारत सरकार की है। अगर USAID का रिपोर्ट ले तो ये लगभग 5 लाख व्यक्ति को मौत की हम लोग पुष्टि किया है व सर्वे किया है। और ये लगभग एक जो खतरनाक आजकल हो चुका है वो है MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अर्थात कोई भी दवाई इस बीमारी के ऊपर असरदायी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी संख्या भी करीब 1.5 लाख है, शुद्ध भारत में है। भारत में इसीलिए कह रहा हूँ, दुनिया में हर चौथाई व्यक्ति जो टीबी संक्रमित है वो भारत में ही रहते हैं। भारत में लगभग 26-27 लाख आदमी, जो अभी जो आंकड़ा है 2018-19 का है, ये आंकड़ा है जो भारत सरकार की आंकड़ा है, वो लगभग आपका 24,40,000। और हू की आंकड़ा है वो 26,09,000। ये संक्रमित टीबी मरीज भारतवर्ष में है। और इसमें से मौत है, ये लगभग भारत सरकार जो लिखित हमारी जो ये है वो लगभग 80,000 मौत 19 में 19 में मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बहुत ही डरवाना वाले है। और अगर हू का जो आंकड़ा लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा, करीब 2.5 लाख से ऊपर भारत में टीबी बीमारी से मौत हो चुकी है। तो बंधुवर, ये कितनी खतरनाक है ये आप अंदाज़ा कर ही सकते हो। दुनिया में सबसे जो मृत्यु दर जो घटना से वो टीबी से होती है यार, भारत के लिए तो बेहद ही खतरनाक है। तो बंधुवर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बीमारी के खिलाफ हमारी जंग कितनी मजबूती से लड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते, कोई अवेयरनेस नहीं। आपको पास में 4 आदमी से आप टीबी से घिरे हुए हो,
लेकिन आपको कोई ख्याल नहीं आता है जे इसको देख रेख करे, क्योंकि इसको इसीलिए ही है, ये टीबी की जो मरीज है, मैं एक डॉट्स प्रोवाइडर हूँ, मैं लंबे समय से ये टीबी की मरीज को देख रेख करता हूँ, और इससे मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो है, ये मैक्सिमम गरीब आदमी ही कोई टीबी से संक्रमित होते हैं, और उसको जिसको इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती, शुद्ध इम्यून सिस्टम नहीं है, उसको जो रहन सहन की तरीका है, उसको खान पीन की तरीका वो बहुत ज़्यादा गलत होती है, हो सकता है इसीलिए वो जल्दी, मैं आप पहले ही बताया, जो प्रत्येक चौथा ही व्यक्ति के अंदर टीबी संक्रमित, टीबी की जो कीटाणु है, अर्थात माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ये हर चौथी व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो बीमार जो टीबी नहीं बना पा रहे, जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाते हैं, कुछ ऐसा परिस्थिति होते हैं, तो अभी वो टीबी बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो इसीलिए बंधुवर, हो सकता आप भी नहीं हो इसमें से। आपको ज़िंदगी में 5 से 15% हमेशा टीबी के लिए खतरा, जोखिम हमेशा बने रहता है। तो क्या आप निश्चिंत हो जी, आपको टीबी होगा नहीं है? ऐसा हो नहीं सकते। जब भी आपको मौका मिलेगा, आपको टीबी आपको जरूर अपने कब्जे में ले लेगा, और ये इतनी खतरनाक है जो दुनिया में व भारतवर्ष में बहुत सारी मौत के कारण टीबी है। तो बंधुवर, क्यों ना हम लोग इसके खिलाफ थोड़ा मजबूती से जंग करें। जंग इसीलिए मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं जानकारी दूंगा, हो सकता है उस अनजान व्यक्ति को कुछ फायदा मिले आपको द्वारा। आपको सामाजिक जिम्मेदारी बनता है, एक देश प्रेमी हिसाब से आपको पैशन तभी बनेंगे जब देश के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए जो आप किसी को लंबे टाइम खांसी देख रहे हो, वह आपको सामने कोई डिस्कस कर रहे हैं, जे भाई हमारी खांसी जा नहीं रही है, लंबे टाइम से खांसी आ रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरे वजन बहुत तेज़ी से घटते जा रहा है, तो ये एक टीबी की लक्षण व टीबी की जो बीमारी की लक्षण है हो सकता है। आपको सिर्फ इतनी काम है, जो नज़दीक में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या जो भारत सरकार हम लोग को डॉट्स प्रोवाइडर जगह जगह पर बना रखे हैं, इसके पास तक भेजवाना है, वह थोड़ा सा हमारी पता बताना। मेरे फ़ोन नंबर आप लोग नोट कर दीजिए, जो मैं किसी भी टाइम इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद करता हूँ। 7906952357। इस फ़ोन नंबर पर जब भी फ़ोन करेंगे, हम ज़रूर मदद करूँगा। और टीबी को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। बहुत आदमी कहते हैं टीबी की बहुत महंगा इलाज है, बिल्कुल सत्य बात है। आप जब भी किसी प्राइवेट जगह जाएंगे व कोई भी गलत डॉक्टर की चंगल में फंस जाएंगे, वो आपको बहुत पैसा आपको लेने का कोशिश करेंगे। मैं उनको गलती नहीं कहूँगा, गलती आपका है। आप क्यों नहीं सोचते हो, भारत सरकार जो टीबी के लिए इतनी मेहनत कर रही है, WHO ने 2030 तक टीबी दुनिया से ख़त्म करने का कसम खाई। भारत सरकार 2025 तक इसको ख़त्म करने के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, जब हम 2025 तक ख़त्म करेंगे। कैसे ये पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा प्रयास करें तो उनको इस बातों में मजबूती जरूर आएंगे। और इस बात को मजबूती देने के लिए सिर्फ आपको ये करना है, जो मैं आप पहले ही बताया, जिसको करीब 3 हफ्ता से खांसी आ रही है, जिसको बुखार थोड़ा बहुत रहता ही है, जिसको बहुत तेज़ी से अपनी वजन घट गया हो, और सबसे बड़ा बात है जो उसको नसीब में, अर्थात उसको शकल देख के ही बहुत कुछ आप समझ सकते हो, जो इसको उस ऐसा ही परेशानी है, तो आप उसको किसी भी डॉट सेंटर या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल तक आप पहुंचा ही सकते हो। अब हमारे आने के बाद हम लोग उसको सही तरीके से देख रेख करके, अगर डिसाइड करके ये करते हैं, उसको उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक मिथा बहुत आदमी सोचते जो सरकारी दवा बेकार होते। मैं कहूँगा आप एक बार आइए तो सही। मेरे वहाँ जितनी पेशेंट आप तक आए, लगभग 90% पेशेंट तो ठीक हो ही गया। अब मान लो किसी को उम्र
90 साल है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो एक टाइम तो उसको जाना ही जाना होता है, ये अलग विषय है। लेकिन अगर सही टाइम से टीबी की पहचान हो सके, उसको दवाई जो हम लोग देते हैं व देख रेख करते हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है। पहले इसको देख रेख इतनी व्यवस्था नहीं था, लेकिन भारत सरकार जब से डॉट्स प्रोवाइडर की इंतज़ाम किया है, व्यवस्था किया है, तो आज तो हम लोग प्राइवेट व्यक्ति उसको देख रेख करते हैं, उसको हर वक्त उसको हम लोग ख्याल रखते हैं, उसको अपने हाथों से दवाई खिलाते हैं, उसको फ़ोन करके उसको खोज खबर लेते हैं। तो बंधुगण क्या कम है। उसके अलावा जे RNTCP जो इस प्रोग्राम की तरह भारत में जो डॉट्स की प्रोग्राम चलाया जाता है व टीवी की जो प्रोग्राम चलाया जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आप एक बार आएंगे, एक बार मुझसे बात करेंगे, वह किसी भी डॉट सेंटर में जाएंगे या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, तो बहुत आसानी से, बहुत सुंदर प्रकार से आपको समझा देंगे। बंधुगण, जब दूर रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप नज़दीक में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसीलिए जो लगभग 4 से 5 लाख आदमी एक बीमारी से मौत होना और 5 से 15 आदमी तक फैलाना, और एक बार किसी को टीबी हो जाए उसको सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बंधुगण, क्या ये वक्त की मांग नहीं है जो हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं और उन पेशेंट को जो जानते ही नहीं है उनको सलाह परामर्श देना चाहिए। इसीलिए मैं बीच बीच में इस बारे में वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जो मेरा चैनल है, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकते जे आपको नहीं, उस ज़रूरतमंद को पता लग जाए जे टीबी की दवा बहुत आसानी और फ्री। हाँ, एक जानकारी और दे दूँ। आजकल भारत सरकार की तरफ से 500 रुपया महीना 500 रुपया महीना उस टीबी पेशेंट के खाते में सीधी डाल दिया जाता है। तो क्या ये कम बात है? सारी टेस्ट फ्री है, देख रेख फ्री है, आपको नज़दीक में डॉट सेंटर में ही आपको ट्रीटमेंट होगा, प्राइवेट व्यक्ति की द्वारा ही आपको देख रेख होगा। क्या ये कम बात है? बंधुगण, अगर आप एक सच्चे देशप्रेमी हो, प्लीज़ उसी मरीज को नहीं, उसी व्यक्ति को हमारे सेंटर तक या किसी भी डॉट सेंटर या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए कह रहा हूँ, यह सब कुछ सबसे अच्छा ढंग से, और जो हमारी जो मेडिसिन है, जो RNTCP की जो मेडिसिन है, ये विश्व की सब हु की तरह बना हुआ है और हु की देखरेख में पूरा विश्व में एक ही होते हैं। आप कोई जगह बाहर से जाना ज़रूरत नहीं है, आपको नज़दीक में कोई भी सेंटर हो आप वहीं जाइए। आपको सब कुछ अगर ठीक ना हो तो आप मुझे बताइए। मैं दावा के साथ कहता हूँ, प्राइवेट जगह जाते हैं अक्सर करके जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसको जो इतिहास हम लेते हैं वो क्या होती है, उसको दवा बीच में टूट जाता है। टूटने के कारण होती है बहुत महंगा इलाज। मेरे पास आएंगे, हम आपको दवाई टूट नहीं देंगे। क्यों ना देंगे? पहले बात तो मेरी जिम्मेदारी बनते है जे मैं कैसे आपको ठीक करूँ। आप जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम दवाई खिलाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और तब तक आपको 500 रुपये महीना भी मिलेंगे। तो बंधुगण, बीच में दवाई तोड़ के क्यों MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी आप बना रहे हो, क्यों? इसीलिए दवाई को बीच में मत तोड़िए। अगर किसी प्राइवेट जगह भी इलाज करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको एक डॉक्टर साहब के पास ज़रूर बोल दीजिएगा, जे डॉक्टर साहब मेरे टीबी की दवा सरकारी डॉट सेंटर से चलाइए, बाद बाकी दवा आप जो इच्छा कीजिए, इतनी कर ही सकते हो। और अगर सरकारी दवाई में भरोसा है, भरोसा करना ही चाहिए, इससे बढ़िया दवा दुनिया में नहीं हो सकती है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा सा कष्ट करके। अगर आपको लंबे टाइम से खांसी आ रहा हो, मैं बार बार दोहरा हूँ, अगर आपको 2-3 हफ्ता खांसी आ रहा हो, आपको थोड़ा सा बुखार रहता हो, आपको खाने पीने में भूख बिल्कुल नहीं लगता हो, आपको नींद अच्छा नहीं आता हो, आपको वजन बहुत तेज़ी से घट गया हो, तो
आपको टीबी हो सकता है और इस जंग को हमें हराना है, क्योंकि ये लेके बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन जो कामयाबी है, क्योंकि दुनिया में जो अब जो टीबी ठीक करने का जो रेट है वो ओनली 2% है, 2% है। ये 4 से 5% जब तक नहीं ले पाएंगे तब तक हम इस बीमारी को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए बंधुगण जो आज एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे, कोई हमारे यूट्यूब चैनल को देख पा रहे हो, तो आपको एक सामाजिक जिम्मेदारी थोड़ा बनता ही है जी। आप प्लीज़ आपको पास में किसी को अगर इस तरह से लक्षण दिखाई दे हो, तो या तो आप कष्ट कर दीजिए या उनको सलाह दीजिए, उसको समझा दीजिए। आपको समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, आप उसको समझाइए और मेरी तरफ तक किसी भी डॉट सेंटर पे पहुँचाइए। मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भारत सरकार जो 2025 से 30 के बीच में जो टीबी खत्म करने का जो एक कसम खाई है, उसको मजबूती दीजिए। उससे आपका भी भला है और देश का भी भला है, और हो सकता है एक गरीब परिवार इस खतरनाक राक्षस से बच जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी कष्ट हो मन में, अगर थोड़ा सा भी गरीब की प्रति भावना है, तो आप इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाइए और हमारी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे हो सके कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी टीबी के बारे में, हमारे यहाँ किस प्रकार से इलाज होती है, ये मैं देते रहूँगा, आपको जानकारी मिलते रहे। और जब आपको जानकारी मिलेंगे तब आपको लाएंगे टीबी की जो इलाज है बहुत अच्छा है और आसान है। और बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको खाने पीने के लिए व किसी भी के लिए हो, 500 रुपये महीना भारत सरकार उसको खाते में डालते हैं। तो बंधुगण ये कोई कम बात नहीं है, इसीलिए आप भी थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइए, टीबी को हराना है। जय हिंद।